1 अक्टूबर 2024 से इनकम टैक्स में टीडीएस और क्या अदर चेंजेस होने वाले हैं, ये डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए सीएम मीडिया 24 को सब्सक्राइब कर लीजिए। सीधे चलते हैं और देखते हैं टीडीएस में कौन कौन से चेंज होने वाले हैं फ्रॉम 1 अक्टूबर 2024। तो इसमें जो सबसे पहला चेंज होने वाला है वो होने वाला है 194D में पेमेंट ऑन इंश्योरेंस कमीशन। जो एलआईसी के जैसे एजेंट होते हैं वो इंश्योरेंस बिजनेस लेके आते हैं तो उनको कमीशन मिलता है। उस पर अभी तक टीडीएस कट रहा था 5% से। अब 1 अक्टूबर 2024 से जो न्यू रेट है टीडीएस का वो हो जाएगा 2%। तो यहाँ पर रेट को कम कर दिया गया है फॉर इंश्योरेंस कमीशन के लिए। और इसी से रिलेटेड है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। जब लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी मैच्योर होती है या फिर डेथ हो जाती है तब उसका पेमेंट किया जाता है। उस समय टीडीएस डिडक्ट किया जाता था पहले 5%, इसको भी रिड्यूस करके अब कर दिया गया है 2%। तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का जब पेमेंट होगा अब उस पर जो टीडीएस कटेगा वो कटेगा 2% से। ठीक है सर। अच्छा, अगला जो चेंज है वो रिलेटेड है टीडीएस ऑन पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ रीपर्चेज ऑफ म्यूचुअल फंड्स यूनिट्स। लेकिन इसको पढ़ने की अब कोई नीड नहीं है बिकॉज ये पूरी तरह से रिमूव हो चुका है फ्रॉम 1 अक्टूबर। तो 194F अब जो है वो 194F हिस्ट्री बन चुका है। अच्छा सर, अगला जो है वो है कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट। लॉटरी टिकट आप सेल करते हो। वैसे लॉटरी टिकट इस समय आई थिंक सिर्फ कोलकाता एंड आई थिंक मुंबई में है ना। वेस्ट बंगाल और मुंबई में शायद अभी भी लीगल है। मुंबई का मुझे डाउट है बट वेस्ट बंगाल में तो लीगल है। तो अगर वहाँ पर कोई लॉटरी टिकट सेल कर रहा है तो अब उस पर जो कमीशन मिलता है उस पर भी पहले टीडीएस था 5%, उसको भी अब कम करके कर दिया है 2%। तो कमीशन ऑन लॉटरी टिकट इसका भी रेट कम हो गया है। उसके बाद कमीशन का सबसे फेमस सेक्शन है 194H। कोई भी कमीशन मिलता है किसी को भी कोई भी काम करने के लिए वो कवर्ड होता है 94H में। उस पर जब से ये सेक्शन आया था टीडीएस डिडक्ट हो रहा था 5% से, बट 1 अक्टूबर से अब जो नया टीडीएस का रेट है वो है 2%। तो अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, ज्यादातर जो टीडीएस के रेट है वो 5% से 2% हो रहे हैं। ठीक है, तो रेट में कंफ्यूजन तो नहीं होगा बट क्या याद रखना है, सेक्शन किस सेक्शन में चेंज आया है। तो 194H बहुत फेमस सेक्शन है कमीशन का। पहले 5% अब है 2%। अगला जो चेंज आया है वो आया है टीडीएस ऑन रेंट ऑन प्रॉपर्टी। पर मंथ जो रेंट जा रहा है वो 50,000 से ज्यादा जा रहा है तो जो पे करता है उसको टीडीएस डिडक्ट करना होता है 94IB में। पहले रेट था 5% और यहां भी रिड्यूस करके जो रेट अब हो गया है वो हो गया है 2%। ठीक है सर। टीडीएस ऑन ई कॉमर्स ऑपरेटर जैसे अमेजॉन हो गया है ना, स्नैपडील था। ठीक है, उसी तरह जितनी भी वेबसाइट्स हैं, ठीक है ना, मिंत्रा हो गई। तो ये सेलर को एक प्लेटफॉर्म देते हैं अपना गुड्स सेल करने के लिए और ये जो पेमेंट करते थे ना उसके ऊपर टीडीएस या टीसीएस कलेक्ट करते थे। ये टीडीएस नहीं है, टीसीएस होगा। तो वो पहले जो रेट था वो था 1%, अब उसको भी रिड्यूस करके कर दिया गया है 0.1%। तो यहाँ पर भी रेट कम कर दिया गया है। अब जो सेलर हैं, जो छोटे छोटे सेलर्स हैं, उनको कहीं ना कहीं इससे फायदा होगा। अच्छा, अब ये तो हो गए टीडीएस के चेंजेस। अब जो अगला चेंज हो रहा है वो हो रहा है, पहले जब हम पैन अप्लाई करते थे या जब आईटीआर फाइल करते थे तो हमें पूरा आधार नंबर देना मैंडेटरी नहीं था। हम आधार इनरोलमेंट आईडी से भी काम चला सकते थे। बट इससे हो क्या रहा था, ऐसा देखा गया कि डुप्लीकेट पैन इशू हो रहे थे, फ्रॉड हो रहे थे। तो इन चीज़ों से बचने के लिए अब एक चेंज लेके आए हैं कि 1 अक्टूबर से पैन आपको बनवाना है या आईटीआर फाइलिंग करनी है, अब इनरोलमेंट आईडी यहाँ पर नहीं चलेगी, आपको आधार नंबर ही कोट करना पड़ेगा। तो ये एक छोटा सा चेंज था। और उसके बाद जो अगला है वो है एक काफ़ी बड़ा चेंज, विवाद से विश्वास स्कीम 2.0। इसका जो फर्स्ट पार्ट था वो 2020 में आ चुका था। अब यहाँ पर आ रहा है विवाद से विश्वास स्कीम 2.0। इसका आप बस एक क्रक्स ये समझ लीजिए, अगर आपके कोई केसेस पेंडिंग हैं तो यहाँ पर आप अपनी इंटरेस्ट, अपनी पेनाल्टी को वेव ऑफ करवा सकते हैं। आपको जो भी डिस्प्यूटेड टैक्स अमाउंट है
उसका कुछ परसेंटेज देना होता है। कुछ परसेंटेज मतलब 100% या हो सकता है 110%, अलग अलग कंडीशन पर डिपेंड करता है। अगर आप डिस्प्यूटेड टैक्स अमाउंट ये डिपॉजिट कर देते हैं तो फिर आपका जो इंटरेस्ट है, पेनाल्टी है, वो वेव ऑफ हो जाता है। और कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहां पर टैक्स अमाउंट नहीं होता है, आपके ऊपर या तो इंटरेस्ट लगा हुआ है या पेनाल्टी लगा हुआ है, तो वहां पर भी आप 25% या 30% दे करके अपनी इंटरेस्ट और पेनाल्टी को छुड़वा सकते हैं, वेव ऑफ करवा सकते हैं। तो अब अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। मैं विवाद से विश्वास स्कीम के ऊपर एक डिटेल वीडियो में बना दूंगा। फिलहाल 1 अक्टूबर से अगर आपके कोई केसेस पेंडिंग है, पेंडिंग किसके अगेंस्ट, किसके सामने, चाहे वो इनकम टैक्स की अथॉरिटीज़ हो, चाहे हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, कोई केस पेंडिंग है और आप चाहते हैं कि इस स्कीम में आके और कुछ अमाउंट पे करके आप केस को बंद करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा स्पीडी काम होगा और विदिन बहुत कम टाइम में आपका जो केस है ना वो बंद हो जाएगा। बस हाँ, कंडीशन क्या है कि आपको टैक्स अमाउंट पे करना होगा तो ही आपका यहाँ पर केस बंद हो जाएगा। और डिटेल वीडियो चाहिए विवाद से विश्वास स्कीम के लिए कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। तो ये थे वो चेंजेस जो 1 अक्टूबर से इनकम टैक्स में हुए हैं जिन्हें हमें जानना बहुत इंपॉर्टेंट था। कैसा लगा ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही इंपॉर्टेंट एंड मज़ेदार अपडेट्स के लिए सी मित्र 24 को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।